हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस क्लास में। आज का हमारा टॉपिक क्या है, जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं क्या लिखा है, एज बेस्ड पजल। ठीक है, आपको पता है एज बेस्ड पजल कैसे होती है, आपकी प्री में आती है, पर इसमें प्लस कर दिया है ब्लड रिलेशन। मतलब कि ब्लड रिलेशन के साथ आपकी एज बेस्ड पजल है। तो देखो, जो ये पजल चल रही है, मेंस लेवल की पजल चल रही है। आज हमारी क्लास नंबर 7 है। आपको पता है इससे पहले 6 क्लासें हो चुकी है। अगर किसी स्टूडेंट ने ना देखी हो तो वो देख ले, वो काफ़ी यूज़फुल होगी आपके लिए। देखो, जो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन SBI PO 2018 में आया था। तो थोड़ा सा मैंने इसमें मॉडिफिकेशन, थोड़े से चेंजेस किए हैं और फिर मैंने ये पजल बनाई है। और उस टाइम ये पजल आई थी तो 2-3 मार्क्स की आई थी, तो ये इसकी लेंथ कम है तो ये इतनी आएगी। बाकी देखते हैं इस पजल में क्या है। देखो, स्लाइड पे चलते हैं। देखो देखो, ये पजल है तो सबसे पहले हम पजल रीड करेंगे। ठीक है, आपको पता होता है आपके मेंस में तो टाइम ज़्यादा होता है, तो जो पजल पूछी जाती है वो इजी पजल ना पूछ के वो आपके थोड़े लेंदी पजल पूछता है। मगर ये इजी पजल है, अगर इस तरीके की पजल आती है मान लो आपके पेपर में, तो वो आपकी 2 या 3 मार्क्स की ही पूछी जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं पूछी जाएगी। देखो क्या लिखा है, 6%, ठीक है, इनके नाम दिए हैं। ऑफ अ फैमिली बोर्न इन 6 डिफरेंट ईयर्स, ये ईयर दे रखे हैं। ऑल द एजेस ऑफ द गिवन पर्सन हैव बीन कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ईयर 20। जिन इनकी एजेस है ना, जो एज काउंट करनी है वो बेस ईयर लेना है 2020। एंड ऑल द पर्सन आर कंसीडर्ड टू बी बॉर्न ऑन सेम डेट एंड सेम मंथ। इसका मतलब है सबको मानना है कि ये सेम डेट और सेम मंथ में पैदा होता है। जैसे कि 1978 वाला है, तो अगर इस ये आप ले रहे हो 1 जनवरी, तो ये 1 जनवरी को पैदा होता है, तो ये भी 1 जनवरी को ही होगा, ये भी 1 जनवरी, ये सारे ईयर और डेट सेम है। बाकी देखो, पजल हमारी यहाँ से यहाँ तक है। तो अब पजल पे चलते हैं, देखते हैं पजल में क्या है इसके अंदर। देखो, जैसे कि इसने बताया, आपको इस तरीके से टेबल जनरेट कर लेनी है जैसे मैंने करा है। देखो क्या करा था। देखो, सबसे पहले 1978 वाला है तो ये इसी तरीके से लेनी है। जो सबसे बड़ा, मतलब ये बड़ा है तो ये 1978, फिर इसके बाद ये पैदा होगा। मतलब एक ऑर्डर में ही लेने हैं, ऐसे नहीं कि 1978 यहाँ ले रहे हो फिर आपने 2013 ले लिया, फिर उसके बाद 2013 के बाद 1970, वो आपका अरेंजमेंट गलत हो जाएगा। आपको इसी तरीके से लेने हैं। अगर आप इनकी एज क्या कहते हैं घटते क्रम में ले रहे हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर घटते क्रम में लिया है, या डिक्रीजिंग में लिया, तो आप इसी तरीके से लेना। अगर आप इंक्रीजिंग में ले रहे हो, 1978 से ले रहे हो, तो वैसे लेना। पर मैं बताना चाहूँगा बेस्ट तरीका यही रहता है, क्योंकि आपका पजल इसी तरीके से बेस्ड होती है इस पर। तो 1978 लिया, फिर 82 लिया, इसके नीचे 1995, 1997, 2013 और 16। देखो एज कैसे कैलकुलेट करनी है, मैं यहाँ पे एज कैलकुलेट करके लाया हूँ। मैं बताता हूँ। देखो, एक की एज कैलकुलेट करनी रहती है, बाकी सबकी हो जाती है। देखो बेस ईयर क्या है, हमें बेस ईयर पता होना चाहिए। बेस ईयर था मेरा 2020, यहाँ लिखा है, तो 2016 है। इसमें से 2020 में तो 2016 माइनस करोगे तो कितना आएगा, आपके पास 4 आएगा। जब एक ये एज निकल जाती है ना एक एक मेंबर की, तो बाकी सबकी कैलकुलेट नहीं करनी होती। तो फिर पर क्या करना होता है, देखो अब इनका डिफरेंस लेना है। इसकी 4 साल आ गई। देखो 2013 में से 2016 इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 3। तो 4 में आप 3 जोड़ोगे, क्योंकि ये छोटा है, 2016 में पैदा हुआ, ये 2013 में, तो ये तो इससे बड़ा ही होगा ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 7। इसी तरीके से आप डिफरेंस लोगे, 1997 का 2013 का डिफरेंस लो, तो देखो कितना डिफरेंस आएगा। आप कहोगे इसका डिफरेंस शायद में ये शायद क्या, ये 16 आएगा। तो क्या कहते हैं, 16 में मतलब 7 में 16 जोड़ देना, तो कितना आ जाएगा आपका 23। तो इसी तरीके से एज कैलकुलेट करनी है, ये आपको प्री में भी बताया है मैंने। तो इस तरीके से एज कैलकुलेट करनी होती है। अब आपके सामने क्वेश्चन आएगा, देखो आप क्वेश्चन आएगा, इंप्लीमेंट करते जाना है। देखो इसमें ब्लड रिलेशन भी है, ध्यान रखना थोड़ा। ये देखो, इस लाइन छुप गई, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। ये देखो, सबसे पहला पॉइंट है मेरा, ये जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट करा है। क्या बोल रहा है, देखो इसके अंदर नज़र तो आ रहा होगा, देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 18 ईयर्स बिटवीन द एज ऑफ ओ और जे। देखो इस पॉइंट को हम इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि देखो एज हमारे पास है। कह रहा ओ और जे का जो एज का डिफरेंस है ना, लिखा ना, द डिफरेंस ऑफ देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 18 ईयर्स बिटवीन ओ एंड जे। मतलब ओ और जे के बीच में डिफरेंस है 18 ईयर्स का। देखो इसका तरीका क्या होता है, मैं देखो इसका तरीका बताता हूँ आपको। इसका बड़ा सिंपल तरीका होता है, आपको सारे माइनस नहीं करने हैं। तो देखो 18 तो डिफरेंस है, ठीक है। आप मान लो कि एक छोटा वाला है, ये सबसे छोटा ले लो, तो सबसे छोटे में ना प्लस करके देखो कितना आ रहा है, 22 आ रहा है ना। तो देखो 22 कहीं है तो नहीं है, तो इससे तो पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, अब आप 7 से लो, ठीक है, तो इससे पेयर नहीं बना। तो अब ऐसे भी कर सकते हो। देखो अब माइनस प्लस ही क्यों करा आपने कहा, तो देखो माइनस इसलिए नहीं करा मैंने, क्योंकि ये सबसे छोटा है। अगर इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा, 14 है। तो देखो 14 है तो आप माइनस भी कर सकते हो, हाँ, क्योंकि 14 भी आता है ना। तो
14 करेगा, देखो माइनस भी करो प्लस भी करो, तो 14 माइनस करा तो देखो 14 भी नहीं है, तो ये वाला तो कभी डिफरेंस होगा ही नहीं, एक मतलब एक वो नहीं होगा। तो मैं देखो 7 लेता हूँ। अब 7 में से 23 माइनस करोगे, 23 में से 7 माइनस करोगे, कितना आ रहा था 16, पर डिफरेंस ये 18, ये भी इसी नहीं बनेगा। अब 7 में से अगला वाला माइनस करो, ठीक है, ऐसे ही आपको सारे चेक करने हैं। यहाँ तो मेरा चेक हो गया था तो ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से चेक करो, ठीक है। 7 में से ये 25 करो, तो 7 में से 25 करोगे तो 16 आता है। तो ये वाला पेयर एक मेरा बना, यानी कि जो भी दो मेंबर थे, एक मेंबर इधर आएगा एक इधर आएगा, दोनों में से पॉसिबिलिटी है। तो 7 का हो गया, अब मैं 23 का जाऊँगा, 23 में से देखो ये माइनस करोगे तो 16 कभी नहीं आएगा, नंबर काफ़ी पास है। तो इसमें करोगे देखो 38 में से 23 माइनस करोगे, इधर 5 आएगा तो 15 आएगा, तो 18 चाहिए था नहीं आएगा। अगेन इधर करोगे नहीं आएगा, तो इसमें एक ही एक पॉसिबिलिटी बचती है, एक मेंबर यहाँ आएगा एक यहाँ आएगा। तो वो मेंबर कौन थे, देख सकते हैं और जे। तो देखो और जे लिखा था ना, तो ओ जे में पॉसिबिलिटी आएगी, इसमें बताया नहीं कौन सा बड़ा है। डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटा घटाना, पर ये नहीं बताया कि ओ बड़ा है आपका, ओ की एज बड़ी है या जे की। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पॉसिबिलिटी से स्टार्ट कर दूंगा, यहाँ पे लिखूंगा ओ जे, या ओ जे में से एक इधर आएगा। देखो अगली स्लाइड में मैंने यही इंप्लीमेंट किया है, ये देख सकते हैं यहाँ पर। देखो आगे चलता हूँ, ये देखो यहाँ पर, ये देखो क्या लिखा है, ओ और जे के बीच में 18 का था। देखो एक पॉइंट है यहाँ पर, जैसे कि आप देख रहे हैं किससे हाईलाइट है, ऑरेंज से। ओ इज़ फादर ऑफ जे। अब देखो क्या है, ये तो हमारी हो गई एज वाली कैलकुलेशन। अब इसमें ब्लड रिलेशन भी बनाया है, तो बोला है ओ इज़ फादर ऑफ जे, फादर कौन है, ओ है, तो ओ की जनरेशन ऊपर होगी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये तो आपको ब्लड रिलेशन आता है, ओ इज़ फादर ऑफ जे। तो देखो कौन फादर है, ओ है ना, तो ओ के लिए मैं देखो फादर मेल के लिए मैंने इस तरीके से ये मैंने स्क्वायर बना दिया, ठीक है। और जे के बारे में तो पता नहीं है, जे तो कुछ भी हो सकता है, ओ के बारे में बताया ना, ओ इज़ फादर ऑफ जे। जे चाहे तो डॉटर हो जाए चाहे सन, तो इसके बारे में हमें नहीं पता। तो मैंने इस तरीके से ये इंप्लीमेंट कर दिया, देखो यहाँ पर आपको क्लियर नज़र आएगा, ओ इज़ फादर ऑफ जे। अब मैं आगे चलता हूँ, देखो आगे चलो, एल इज़ यंगर देन आर, तो इसको स्टोर कर लो। देखो ये मैंने किससे ग्रीन से हाईलाइट करा, देखो एल इज़ यंगर देन आर, इसका मतलब क्या है, जो एल की एज होगी ना वो कम, यंगर का मतलब तो छोटा होता है, तो इस तरीके से करो, तो एल इज़ यंगर देन आर, या अदर वर्ड में कह सकते हो आर बड़ा होगा एल, आर एल से। तो अभी तो देखो ना मेरे पास आर है ना एल है, तो मैं कहीं इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। अगर मैंने मान लो एल यहाँ लिया तो आर यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ एल यहाँ आर यहाँ, तो आप काफ़ी पॉसिबिलिटी है, तो ऐसे पॉइंट को हम स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। मैंने स्टोर कर लिया ताकि देखो मुझे याद रहेगा यहाँ पर। ये देखो ये मैंने कर दिया है, आर लिखा है ना यहाँ पर, देखो एल इज़ यंगर देन आर, एल इज़ यंगर देन या आर, या अदर वर्ड में आर इज़ ओल्डर देन एल। देखो अब ये पहला पॉइंट लिया मैंने, एक्स इज़ नॉट ओल्डेस्ट ऑफ द पर्सन फैमिली, इसका मतलब है एक्स सबसे बड़ा नहीं होगा इस फैमिली में। सबसे बड़ा कौन होगा, यही तो होगा जो 1978 में हुआ, इसकी देखो एज भी है। तो यहाँ पर मैं एक्स लिख दूंगा, और यहाँ पर इस तरीके से इसको कर लेना, आप काट देना, यहाँ मतलब आप याद रखना कि यहाँ पर एक्स कभी नहीं आएगा। ये देखिए ये पॉइंट मैंने यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दिया टेबल में, ये देखो एक्स के सामने रेड लिख दिया, इसका मतलब ये है। अब देखो ये लिखा है आर इज़ नॉट मैरिड जेड, तो देखो ना मुझे आर का पता है ना मुझे जेड का, तो अभी तो ये पॉइंट लेने का कोई मतलब नहीं है। तो मैंने अगला पॉइंट ले लिया, देखो क्या लिया, ये वाला, ये ग्रीन से हाईलाइट है, जेड वाज बोर्न एन इवन नंबर्ड ईयर। देखो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसका मतलब देखो समझने की कोशिश करो, इसमें स्टूडेंट गलत कर देता है, आपको ढंग से रीड करना होगा। जेड वाज बोर्न इन एन इवन नंबर्ड ईयर, मतलब है एज जेड इवन नंबर ईयर में पैदा हुआ है, एज की बात नहीं कर रहा, ईयर। देखो इवन और ओड तो आपको पता है, जो नंबर दो से डिवाइड पूरा पूरा हो जाता है वो तो इवन कहलाता है, जो डिवाइड से नहीं होता दो से पूरा पूरा, तो वो आपका ओड कहलाता है। तो इवन नंबर ईयर मतलब ये दो से डिविजिबल है, हाँ है, तो जेड यहाँ आ सकता है, ये दो से है 1982, ये भी इधर आ सकता है, ये 1995 है, ये पूरा नहीं होगा डिवाइड, ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा, एक 2016 है, हाँ, तो जेड आपका तीन जगह आ सकता है। तो आप लिख देना यहाँ पर, टेबल पे लिख देना, या टेबल पे लिखना ज़्यादा सही रहेगा, आप साइड में भी लिखोगे तो फिर ज़्यादा डिटेल में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया जेड यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, पर मुझे नहीं पता, तो मैंने अभी पॉसिबिलिटी नहीं ली है। पॉसिबिलिटी लूँगा तो मैं बन जाएगी, तो मैंने देखो एक आगे कॉलम और बढ़ा दिया, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया जेड यहाँ भी आ सकता है, जेड यहाँ भी, आगे कटना होगा तो कट जाएगा। अब देखो क्या करते हैं, देखो यहाँ तक हो गया। अब देखो ये वाला पॉइंट मैं आगे लेता हूँ, क्या मैं इसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, एल इज़ ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ द मदर ऑफ ओ। अब देखो ये पॉइंट थोड़ा सा घुमा के बोला है, पर मैं इसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, ओ मेरे पास है ना, रिलेट हो जाएगा। देखो एल इज़ द ओनली, मतलब ए एल एक लौती ग्रैंड डॉटर है, किसकी, ओ मदर की। देखो ओ ये है तो ओ की मदर कोई ना कोई होगी इधर, मुझे तो नहीं पता, उसकी ग्रैंड डॉटर है, उसकी ग्रैंड डॉटर है कौन, एल।
तो एल इधर आएगा। देखो ये सबसे बड़ी जनरेशन हो गई, इसके नीचे ये जनरेशन हो गई और सबसे छोटी जनरेशन ये हो गई। तो ग्रैंड डॉटर है, तो ये मेरा बात को मैंने यहाँ पर सर्कल कर दिया, लिखा ना एल इज़ ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ मदर ऑफ, मतलब जो इसकी मदर है उसकी ग्रैंड डॉटर है। ठीक है, ये मैंने इस तरीके से इम्प्लीमेंट करा। देखो यहाँ पर आप देखो कि हाईलाइट करा, ये मैंने इम्प्लीमेंट करा। देखो एल इज़ ओनली, मतलब एल इधर ही कहीं आएगी, ग्रैंड डॉटर है ओनली किसकी, एम ओ की मदर की, यानी कि इसके ऊपर भी जनरेशन होगी। अब देखो एक पॉइंट ये बचता है, एक दो पॉइंट बचते हैं, अगर ये कर लेंगे तो पूरी पजल मेरी हो जाएगी। क्या लिखा है, फादर ऑफ ओ, क्या लिखा है, फादर ऑफ ओ। देखो ओ है, ओ का कोई फादर भी होगा। देखो क्या लिखा है, फादर ऑफ ओ, ओ का फादर मतलब ओ ये है, तो इसकी तो एक मदर भी थी, कोई बता रहा मदर है इसकी, ग्रैंड डॉटर है, तो इधर कोई फादर भी होगा इस तरीके से। तो इधर तो पक्का हो गया, दो जने तो इधर आएंगे, मदर और फादर। एक मिनट, तो देखो यहाँ पर बताया ना, देखो ये दोबारा पढ़ो, एफ इज फादर, फादर ऑफ ओ, देखो ओ ये है, इसकी तो एक ग्रैंड मदर भी थी यहाँ पर कोई, इसी की तो डॉटर थी या ग्रैंड डॉटर थी, और यहाँ पर फादर होगा, तो यहाँ पर मतलब दो मेंबर जरूर आएंगे। और लिखा है इज 4 ईयर ओल्डर देन ओज मदर। देखो दोबारा पढ़ो, फादर ऑफ ओज इज 4 ईयर ओल्डर देन मदर ऑफ ओ, मतलब कि जो ओ का पिता है और उसकी माता है, मतलब मदर फादर है, उनका एज में ना जो फादर है वो 4 साल बड़ा है। तो अब मेरे को देखो यहाँ पर पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे, कोई मैं यहाँ पर ऐसे पॉइंट ढूंढूं, कोई यहाँ पर ऐसे पॉइंट ढूंढूं मैं जहाँ पर मेरे को 4 का डिफरेंस मिल जाए। समझ रहे हो ना, देखो यहाँ पर 4 का मुझे क्या कहते हैं, क्या मिल जाए, एज मिल जाए। देखो इससे करोगे तो 4 का कहीं नहीं मिलेगा, आप कैलकुलेट कर लेना। इनमें देखो करोगे, यहीं पे 4 नहीं आ रहा तो ऊपर तो और बढ़ता जाएगा, यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो 2 का आ रहा है, यानी का तो यही है। देखो यहाँ पर देखो इस तरीके से मैं बताता हूँ, देखो ये देखो यहाँ पर एक आएगा, मतलब कि ओ का क्या कहते हैं, यहाँ पर तो एक फादर आएगा, वो 4 साल बड़ा है, और ओ की मदर यहाँ आएगी, तो ये पॉइंट फिक्स हो गया। अब देखो थोड़ा और आगे चलते हैं, ये देखो, ये देखो यहाँ पर देखो मैंने आर लिया है। अब देखो यहाँ पर आर क्यों ले लिया, आप समझने की कोशिश करना। कितने मेंबर है, 6 मेंबर हैं। देखो ओ की मदर इधर आ गई, एक ओ का फादर इधर आ गया, और लिखा था आर इज नॉट मैरिड टू जेड, तो आर मैरिड नहीं है जेड के साथ। तो देखो जेड इधर आ सकता है, इधर आ सकता है, इधर आ सकता है। ठीक है, अगर देखो मैं जेड यहाँ पर ले लूँगा, जेड यहाँ पर ले लूँगा, तो ये बात तो गलत हो जाएगी, आर मैरिड नहीं है जेड के साथ, तो ये इस तरीके का पेयर बनेगा, क्योंकि देखो आर जेड एक साथ नहीं आएगा। देखो इस तरीके से, देखो आर और जेड एक साथ नहीं आएगा। तो देखो क्या कर सकता हूँ मैं, देखो इधर जेड भी ले सकता हूँ, इधर मैं आर भी ले सकता हूँ, दोनों ले सकता हूँ ना। पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी इसके अंदर, देखो मैं आगे बताता हूँ, ये पजल काफ़ी अच्छी छोटी सी है। देखो ये देखो, आर इज़ नॉट मैरिड टू जेड, तो आर इधर तो नहीं आएगा। देखो क्यों नहीं आएगा, देखो अभी मैं बताता हूँ। देखो आपको मेंबर काउंट करने पड़ेंगे, ओ और जे हो गया, ओ और जे, तो देखो उसको क्लियर करता हूँ जब ज़्यादा समझ आएगा। देखो कौन कौन से मेंबर थे आपको पता होना चाहिए, तो ओ है, एक जे है, ये तो हट गए, एक एक्स है, ठीक है, एक्स है, ठीक है, एक आपका जेड है, एक आर है, और एक मेंबर और होगा कोई, वो याद देख लेते हैं। तो देखो ये दोबारा पढ़ो, आर इज़ नॉट मैरिड जेड, मतलब आर और जेड का पेयर नहीं बनेगा। देखो इधर तो पेयर बन ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि इधर देखो एल आ गया, इधर ये आ गया। अगर मैंने देखो आर आर इधर ले लिया, समझ रहे हो ना, देखो एल और जेड का देखो इधर पेयर इसलिए नहीं बनेगा, 6 मेंबर है ना, देखो 6 इस फैमिली में, 2 मेंबर यहाँ पूरे हो गए थे। तो पिछली स्लाइड में बताता हूँ, यहाँ से ज़्यादा समझ आएगा। एक मिनट, देखो 2 मेंबर तो यहाँ हो गए थे, तो आर जेड आप इधर कहाँ से ले लोगे, नहीं हो पाएगा। ठीक है, सेम जनरेशन तो नहीं होंगी इस तरीके से। देखो फिर इसका बोला था जो इसकी कोई मदर होगी और इसका कोई फादर होगा, तो इधर 2 हो गए, इधर 2 हो गए। इधर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि देखो आर और जेड इधर आ नहीं सकता, इधर आर जेड में से इधर ही आएगा, क्योंकि देखो इसका कोई ना ग्रैंड डॉटर है, ये इसकी कोई ग्रैंड डॉटर है, मतलब इसकी मदर की, तो मतलब इसकी किसी से ना किसी से मैरिज हुई होगी, तो यहाँ पर भी एक मैरिड का ही कपल आएगा। 2 मैरिड के कपल यहाँ पर आएंगे, यहाँ मैरिड का कपल नहीं आ सकता। तो आर मेरा इधर, तो मैं आर को ना इधर लूँगा तो फिर को जेड लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो ना 1 2 हो गया, तो आर अगर मैं इधर लूँगा तो जेड इधर लेना पड़ेगा, तो मेरा फिक्स है जेड मेरा यहीं कहीं आएगा, और आर मेरा इधर आए, आर मेरा इधर आएगा। और देखो बोला भी था जो जेड है ना वो इन दोनों तीनों में से कहीं आएगा, तो कोई इसी को कंडीशन को आगे करते हैं। देखो
यहाँ पर ये मैंने इस तरीके से लिया, देखो ये समझ आ रहा होगा। देखो अब आगे चलते हैं। ये देखो एक पॉइंट और बोला था, देखो ये देखो मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो जो मैं पीछे बता रहा था, यहाँ पर देखो दो आएंगे, एक मदर एक फादर, ये देखो इस तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर मैंने देखो किस तरीके से लिया, देखो देखो जेड मदर इसके साथ नहीं है, तो इसलिए इधर मैंने जेड लिया नहीं, और इधर कोई मैरिड कपल था नहीं तो इधर आ नहीं सकता, तो इसी वजह से जेड नहीं लिया, तो इधर आर ही आएगा। और ये बोला था आर आपका बड़ा है किससे, एल से। आर बड़ा है एल से, तो देखो आर इधर ही आएगा, वो भी ठीक हो रहा है अभी मेरा। और देखो क्या लिखा है, आर मैरिड नॉट जेड, इस तरीके से। तो देखो ये हमारे सारे के सारे इस तरीके से यहाँ पर मेंबर मिल गए। ठीक है, जब मेंबर मिल गए तो अब देखो किस तरीके से, देखो एक्स, तो अब देखो आप सोच रहे हो कि देखो जेड मैंने इधर ही क्यों लिया, जेड की पॉसिबिलिटी तो ये भी थी और ये भी थी, ये भी थी। मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये थोड़े हिडन पॉइंट होते हैं इसके अंदर। देखो आप क्या करो, आप इसको ना ब्लड रिलेशन वाला देखो, ये देखो ये जनरेशन है, इन दोनों से बड़े ये हैं, क्योंकि देखो ये फर्स्ट जनरेशन है, इसकी ऊपर वाली जनरेशन ये होगी। ठीक है, मतलब ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड, ये थर्ड। तो ये देखो ये ऊपर है तो ये इससे बड़े होंगे, ये ऊपर है इससे बड़े होंगे। देखो अब मैं समझाता हूँ। जब मैंने जेड यहाँ पर ले लिया तो मैं जेड यहाँ पर क्या लूँगा, अगर मैंने जेड यहाँ पर लिया तो ये फादर कैसे हो जाएगा इसकी, तो देखो एज 4 है। देखो यही पॉइंट था इसी पजल का सबसे बढ़िया। देखो जेड तो इधर भी आ सकता था, जेड इधर भी आ सकता था। आप पहले नीचे वाले समझो, जेड मैंने इधर क्यों नहीं लिया, फिर सारी पॉसिबिलिटी बताऊंगा। जेड इसलिए नहीं लिया, अगर जेड मैं इधर ले लेता तो ये इसका फादर कैसे हो जाता। देखो ओ की एज कहाँ है, देखो ओ की एज या तो 25 होगी या 7 होगी, तो और फादर की एज क्या 4 साल हो सकती है, कभी नहीं होगी। तो यही वजह है कि आप इस ये क्वेश्चन रखने का मतलब यही है, बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है ये। तो इसमें स्टूडेंट गलत कर देंगे, वो सोचेंगे बन ही नहीं रहा, यहाँ पे भी तो पॉसिबिलिटी है। तो जेड इसलिए नहीं आ पाएगा क्योंकि जेड की जनरेशन ना एक ऊपर जनरेशन है, जेड की जनरेशन एक ऊपर है। तो इसलिए देखो ये सबसे ऊपर का जनरेशन है, सबसे ओल्डर ही होंगे, तो सबसे ओल्डर इन दोनों में से तो आएंगे, इधर कहाँ से आ जाएगा, तो पक्का हो गया। पर एक पॉइंट और बोला था ये वाला, देखो देखो फादर ऑफ ओ, अब फादर ऑफ यही हो गया, और मदर ऑफ ओ। देखो पीपीटी एक मिनट खोल लेते हैं, एक मिनट, यहाँ तक कर लिया था ना हमने। देखो ये समझा रहा था, ये गलत पीपीटी खुल गई है। ये था, एक मिनट बस, यहाँ करते हैं। देखो सवाल हमारा ख़त्म होने वाला है यहाँ पर, यहाँ था ना, देखो ये था, यहाँ तक था, आ गए थे हम यहाँ तक, यहाँ तक ये था। देखो यहाँ से कर रहे थे, एक मिनट पेन ले लेते हैं यहाँ पर। ये देखो, ये देखो क्या था, देखो यहाँ मैं समझा रहा था ना, देखो जेड यहाँ है, यहाँ तीन में से आ सकता है। देखो जेड मैंने इधर क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखो जेड ना सबसे ऊपर जनरेशन में है, और ये इसका फादर भी है, ओ का ही तो फादर है। देखो ये ओ का फादर है, पर ओ की एज तो इन दोनों में से आएगी, 25 और 7, तो फादर की एज सबसे कम कैसे हो सकती है, फादर होगा तो इससे बड़ा ही होगा ना। तो इस लॉजिक के बेस में जेड इधर नहीं आएगा। पर जेड मेरा इधर भी आ सकता है, इधर भी, ये दोनों पॉसिबिलिटी सही है। पर मगर मैंने जेड यहाँ क्यों ले लिया मैं बताता हूँ। यहाँ पर लिखा था, देखो ये फादर ऑफ ओ इज़ 4 ईयर ओल्डर देन मदर ऑफ ओ। अब देखो जो ओ है, देखो ओ तो इधर आ गया। अब देखो ओ की मदर ना, अगर मैं यहाँ कर दूँ तो यहाँ सबसे पहले यहाँ मत करो, पहले डिफरेंस देखो, मदर फादर में 4 का कहाँ आ रहा है, यहीं तो आ रहा है। और जब फादर मेरा ये वाला आ गया, मेल वाला, यहाँ पर लिखा है ना जेड मैरिड है ना, तो जेड मतलब यहाँ पर आ गया। तो आपका देखो ये रिलेशन, देखो यहाँ पर देखो बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन। ये आप सोचोगे कि जेड तो मैं यहाँ भी ले सकता था, क्या दिक्कत है। पर देखो उसने क्या बोला था, जो फादर है ना जेड का, वो 4 साल बड़ा है, तो 4 साल बड़ा तो ये हो गया, और 4 साल छोटी ये हो गई। तो फादर था 4 साल बड़ा, लिखा ना फादर इज 4 ईयर ओल्डर देन मदर। तो फादर हमेशा, इसलिए यहाँ पर मैंने मेल कंसीडर किया, वरना हम कहीं भी ले सकते थे अगर ये वाली लाइन नहीं होती। फादर ऑफ इज 4 ईयर ओल्डर देन ओज मदर। देखो तो देखो ये फादर यहाँ पर आ गया, अब आपके क्लियर होगा, तो फादर इधर ही आएगा। इधर मैंने बताया क्यों नहीं आएगा, छोटा हो जाएगा उसे, इधर इसलिए ले सकते क्योंकि इधर मदर आएगी, डिफरेंस है, तो जेड इधर आएगा, ओ इधर आएगा। आई होप आप लोगों के ये समझ आया होगा। अब देखो ये पॉइंट है, अब मेरे पास एक पॉइंट बचा, देखो ये वाला बचा ना, आर बड़ा है एल से, तो देखो इधर दो ही जगह बचे, तो आर इधर लिख दो, एल इधर लिख दो। आगे चलता हूँ, देखो स्लाइड में, ये देखो, और देखो ये भी पॉइंट मैंने लिया है यहाँ पर, एल ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ मदर, एल ग्रैंड डॉटर है ओनली, तो ये मेल होगा, तो इसका भी मेरे को क्या मिल गया, जेंडर मिल गया। यही मैंने आगे करा है, देखो इसका जेंडर मिल गया। अब देखो आप सोचोगे ओ जे के बीच में पॉसिबिलिटी है, यहीं पर बहुत स्टूडेंट खत्म कर देंगे, पर आपको ध्यान से देखना है।
ओ जी के बीच में पॉसिबिलिटी है, मगर ये ब्लड रिलेशन साथ में दिया ना, पॉसिबिलिटी ख़त्म कर देगा। कैसे? ओ और जे के बीच में पॉसिबिलिटी बिल्कुल आ रही है, पर अगर ये नहीं होता तो देखो, आप देखो, ओ ये है, जे ये है, ये इसका सन है, ओ का सन ही तो जे है। जब ओ का सन जे है और इनके बीच में डिफरेंस है, तो ओ और जे के मतलब सन है, तो जे छोटा होगा, ओ से बड़ा होगा। आप कहोगे कि जे हमेशा छोटा ही तो होगा, सन तो छोटा ही होगा ना, तो ओ मेरा 25 में आएगा और जे मेरा बस 7 में आएगा। देखो यही मैंने आगे करा है, और देखो इस तरीके से जैसे ही मैंने ये करा और ये आपकी पजल पूरी खत्म होती है। देखो इसमें काफ़ी हिडन पॉइंट थे, देखो किसी के तो देखो यहाँ पर रिलेशन मैंने कैसे निकाला आपको बताया। फिर देखो ओजी के बीच में मैंने पॉसिबिलिटी कैसे ख़त्म करी। ये पजल काफ़ी अच्छी थी, इसलिए मैंने ये रखी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। देखो अब ये पजल मैं यहीं पर एंड करता हूँ। देखो आप अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है, यहाँ से ले लेना। और ये वीडियो पसंद आई हो, मतलब मैंने पजल करी, तो मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। देखो अब हमारी पजल क्लास नंबर 7 हो गई है मेंस की, तो इस क्लास को तो मैं यहीं पर एंड करूँगा। जब मैं मेंस की पजल में मिलूँगा वो क्लास नंबर 8 होगी।